आप एक छोटी सी हेडिंग लिखो, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, जब भी आप बोलोगे ना एटॉमिक वेट, क्या बोलना चाहते हो? एटॉमिक वेट। जब वेट की बात करोगे, जब भी आप क्या बोलोगे? एटॉमिक वेट। तो वेट की जब बात करोगे ना, वेट, आखिर वेट क्या है? तो यहाँ पे जो तुम्हारा वेट है वो हमेशा कंपेरिजन किया जाता था। पहले जो वेट था वो हाइड्रोजन से किया गया कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कोई भी एटम्स इससे इतना गुना भारी होगा। लेकिन अब जो हमें आया स्टैंडर्ड माना गया है वो कार्बन है, C12, कार्बन C12। इससे हम एग्जैक्ट बताते हैं कि कौन सा क्या होगा। इस नया जो आया स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट, वो एटॉमिक वेट बराबर, जो नया एटॉमिक वेट आया बराबर मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन का 12वां पार्ट, 1/12 पार्ट। इससे कंपेरिजन किया गया 1/12 पार्ट से। इससे जो एटॉमिक होगा वो कार्बन के मास के 1/12वें पार्ट से कंपेरिजन किया गया। उस समय क्या था, एक एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल था। एक एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल था, यानी उस समय एक एटम का मास निकालना इजी नहीं था। उस वक्त चाहो कि हम एक एटम का मास निकाल लें तो उतना आसान नहीं था। उस समय केजी नहीं था, ग्राम नहीं था। तो उस समय एक मशीन का डिस्कवरी हुआ जिसे बोला जाता था मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, इससे पता किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता किया गया कि वन एटम का मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो इससे ये पता चला कि कार्बन के एक एटम का मास जो होगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कार्बन के एक एटम का जो मास होगा 1.99, फिर से लिख रहा हूं 1.99 इंटू 10⁻⁻23, 10⁻⁻23 ग्राम था। वो एक एटम का मास था। तो ये हुआ कि भाई एक एटम का मास तो मिल गया, लेकिन 1/12 पार्ट का बताओ। तो ये जो अब 1.99 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 1/12, यह 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को बोला गया मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। एक एटम का मास, जो एक एटम का मास था उसी बोलते थे 1 AMU, या इसी दिखाते थे U से। यानी कार्बन के एक एटम का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24। जब एक एटम का मास मिल गया, यानी देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, जब एक एटम का मास मिल गया कि कार्बन के एक एटम का मास जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर से ये मिला 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। जब ये पता करते हैं नंबर ऑफ एटम इन, ये पता किया नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ये हुआ कि भाई अब नंबर ऑफ एटम पता करते हैं। क्या पता करते हैं? नंबर ऑफ एटम कितने ग्राम में? 12 ग्राम में। ये हुआ कि भाई जब नंबर ऑफ एटम पता किया गया तो नंबर ऑफ एटम बराबर 12 ग्राम बटा एक एटम का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23, ये आया ग्राम। इसी को काटा गया जब तो आ गया 6 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23, या इसी को बोलते थे हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23। इसी कैलकुलेशन हम इजी कराने के लिए हम बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते थे 6 इंटू 10⁻23। तो जब भी तुम एक मोल बोलोगे कोई भी चीज, तो इतना ये पार्टिकल फिक्स है एक मोल का मतलब। जब भी आप एक मोल बोलोगे तो एक मोल का मतलब इतना पार्टिकल्स, 6 इंटू 10⁻23।
जो 23 होगा ये एक एटम का मास नहीं है, ये कार्बन के 12 ग्राम एटम का मास है। कार्बन के 12 ग्राम एटम का मास का नंबर इतना होगा, इसी को आप बोलते हो 1 मोल। जो बोलते हैं ना 1 मोल, यहीं से आता है। देखो कि 12 ग्राम एक एटम से भाग दे तो इतना आएगा। ठीक है, जैसे आपने कहा लिखो, एग्जाम्पल लिखो हीलियम, क्या लिखो हीलियम। ठीक है, इसका मास ऐसे लिखो, एक लिखो 4, फिर लिखो 4 AMU, पहले क्या लिखो सिर्फ 4, फिर लिखो 4 AMU, अब फिर लिखो 4 ग्राम। पहले क्या लिखो 4, फिर क्या लिखो 4 AMU, फिर क्या लिखो ग्राम। देखो सबसे पहले फिर से, सबसे पहले हीलियम का क्या लिखो 4, तो उसके बाद 4 AMU, उसके बाद 4 ग्राम। क्या आप बता सकते हो कि हीलियम का 4 क्या, 4 AMU का 4 ग्राम क्या है? इसके लिए आपको जानना होगा। देखो क्या जानना होगा, एक नाम होता है मास नंबर और एक होता है मास, जो पिछले क्लास में हम थोड़ा बहुत कभी बताए होंगे, नहीं बताए फिर से बता रहे हैं। मास नंबर और मास, जब तुम मास नंबर की बात करोगे तो होगा 4, हीलियम का मास नंबर 4। और जब मास की बात करोगे तो 4 ग्राम, लेकिन मास तो दोनों ये हुआ। अब जैसे यूनिट की बात करोगे दोनों हुआ, ये दोनों मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, क्योंकि यहां भी यूनिट है, यहां भी यूनिट है, यहां कोई यूनिट नहीं है। ये हुआ मास नंबर, ये हुआ आपका मास नंबर, लेकिन यहां पे आपका यूनिट है, यहां भी आपका यूनिट है। तो फिर यहां पे इसमें डिफरेंस है क्या? देखो लिखोगे 1 AMU, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। अब अगर सर एटॉमिक मास क्या है, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास का कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब होता है 1 मोल का मास, 1 मोल का मास। इसी को आप बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हो? मोलर मास। या बोल सकते हो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास। या बोल सकते हो कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम। हीलियम के 1 मोल एटम का मास है, इसे बोलते हो एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ 1 एटम। ये एक एटम का मास है और ये 1 मोल का मास है। जो 4 ग्राम है ये ग्राम, ग्राम का मतलब हुआ तो 1 मोल का मास है। एमयू का मतलब हुआ 1 एटम का मास है। ग्राम का मतलब हुआ 1 मोल का मास है। एमयू का मतलब 1 एटम का मास है। ऐसे ही लिखो मेथेन CH4, इसमें वैसे लिख सकते हो 16 AMU और 16 ग्राम। तो फिर जब ये बोलोगे 16 तो मास नंबर हो जाएगा। AMU बोलोगे, अब ये मॉलिक्यूल्स है तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। कैसा मास? मॉलिक्यूलर मास। तो देखो फिर वही बात है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, तो यहां पर हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ये CH4 के 1 मॉलिक्यूल का मास होगा। देखो 1 मॉलिक्यूल है, यानी ये जो 16 AMU है, AMU वो 1 मॉलिक्यूल का मास है। इसे बोलोगे, इस वाले को देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या बोल सकते हो मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ CH4, यानी CH4 के 1 मोल का मास जो होगा वो 16 ग्राम होगा। और 1 एटम की जब बात करोगे, 1 मॉलिक्यूल की बात करोगे, AMU होगा।
या इसी को बोल सकते हो कि मास ऑफ वन मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल ऑफ CH4 या मॉलिक्यूल ऑफ CH4, यानी CH4 के इतने मॉलिक्यूल का मास 16 ग्राम, इतने मॉलिक्यूल का मास 16 ग्राम। फटाक से नोट करो इसको, देखो फिर से एक बार बोल रहे जल्दी सुनो। ग्राम की बात करोगे 1 मोल का मास, अगर मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, ये भी बोलोगे तो एक एटम का मास। अगर ग्राम अब एक चीज ध्यान से भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये ग्राम एटम और ये ग्राम मॉलिक्यूल, जब भी ग्राम एटम एक साथ हो इसका मतलब ये भी मोल है, ये भी क्या है मोल, और इसका मतलब क्या है मोल, ध्यान देना। या कभी कभी ग्राम आयन एक साथ दे देता है, ग्राम आयंस, तो ग्राम आयंस का मतलब क्या है मोल, और ग्राम एटम दिया हो चाहे ग्राम मॉलिक्यूल दिया इसका मतलब मोल ही होगा। नोट करो जल्दी से।